वो लड़ाई में हुई है। हम राजनीतिक लड़ाई जानते हैं। और अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जम्मू में जितनी भी आज तक एजिटेशन रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रही, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की रही, चाहे वो एम्स की रही, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रही, सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठे मेरे लिए आदरणीय मेरे वरिष्ठ कलीग्स, मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, सारा विधायक दल, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आज के इस धरना की पूरी भूमिका स्पष्ट कर दी। आज का धरना शुद्ध रूप से प्योरली नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट में जो उर्दू कंपलसरी किया गया है उसको रिमूव करने के लिए हमारा ये आगाज है। सर सामने हमें कोई शौक नहीं कि हम धरना दें, हमें कोई आदत नहीं है कि हम सड़कों पे बैठ के चिल्लाएं, लेकिन मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को यहां पे बिठाने के लिए मजबूर हो गई। और एक अनुशासित सभ्य पार्टी के नाते जो हमने कदम उठा, दल एक सांकेतिक धरना के रूप में यहाँ पे बैठा है। और हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, अंधी बहरी सरकार को, अगर इस सांकेतिक धरना से भी वो होश में नहीं आए और जम्मू के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, तो ये लड़ाई केवल यहाँ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ही तक नहीं रहेगी। ये लड़ाई नीचे सड़कों पे लड़ी जाएगी और हर ब्लॉक, हर मंडल लेवल पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सिर्फ जम्मू में नहीं, ये कश्मीर के कोने कोने में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये वो आंदोलनों में, वो लड़ाई में हुई है। हम राजनीतिक लड़ाई जानते हैं। और अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जम्मू में जितनी भी आज तक एजिटेशन रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रही, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की रही, चाहे वो एम्स की रही, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रही, जम्मू के लोगों ने लड़के यहाँ का हक लिया है। लेकिन आज एक छोटी बात थी, ये कोई बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं, एक छोटी बात थी। मुख्यमंत्री साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको रिवोक करना था। 75 नायब तहसीलदार साहब लगा रहे हैं और एक कितने से लगा रहे हैं। हमें किसी भाषा से कोई मतभेद नहीं है, उर्दू जबान भी हम बोलते हैं, हम उर्दू जबान बोलते हैं, हमें उर्दू जबान से कोई मतभेद नहीं है, कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है कि आप एक खित्ते, एक क्षेत्र के लोगों को जहां पे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे हो वहां पे उनको नौकरियों से वंचित रखोगे। ये कहां का इंसाफ है। आज राष्ट्रपति शासन के दौरान रेवेन्यू रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में जो पासबुक हर व्यक्ति को फराम की गई है वो 3 लैंग्वेजेस में है, जिसमें आप लेना चाहो हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और उर्दू में भी उपलब्ध है। अगर समकालीन बिल्कुल एक इक्वल लेवल पे सारी भाषाएं हैं तो आप सिर्फ उर्दू को अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? भेदभाव की राजनीति एनसी सरकार करती थी, कांग्रेस आई करती थी, उस खाई को भरने की कोशिश की। कश्मीर के युवाओं से पत्थर छीनकर उनके हाथ में आईपैड दिया, उनके हाथ में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू के युवाओं से भेदभाव करके उनको एक बराबर मौका देने का अवसर नहीं दे रही है। साथियों, आज ये सिर्फ एक जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, पूरे जम्मू रीजन के साथ एक भेदभाव की राजनीति हो रही है। मेरा निवेदन है सारा जम्मू रीजन जो है इसमें पार्टिसिपेट करे और सरकार की इन रणनीतियों का खंडन करे, विरोध करे। मैं सभी